अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ को। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप प्रीवियस लेक्चर तरतीब के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद प्ले लिस्ट को विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रियल एंड इमेजरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। उर्दू में दर्ज झैल कम्प्लेक्स आदाद के हकीकी और ख़यालाती हिस्से मालूम करें। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 8 - 3 अयोटा उसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला है हमारे पास a - b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने इसको फार्मूले की मदद से खोल के लिख देना है। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अयोटा। इस फार्मूले की मदद से हमने इसको खोला है। आपने पहले डिजिट नंबर को कंसीडर करना है a, दूसरे को कंसीडर करना है b, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे कि ये फार्मूला है a माइनस b का स्क्वायर हो तो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस 2ab को दरमियान में लिख दें तब भी कोई मसला नहीं होगा। अब 8 का स्क्वायर होता है 64 के इक्वल प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 8 दा हो जाएगा 16 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 48 अयोटा। अब हमें पता है क्या अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने लिख देना है -1। 64 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे -1 -48 अयोटा। अब इसके बाद ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 64 -9 -48 अयोटा। अब 64 में से 9 को माइनस करें तो बाकी बचेगा 55 -48 अयोटा। अब अयोटा के बगैर जो वैल्यू होती है वो रियल पार्ट होता है, हकीकी हिस्सा होता है, जो कि इक्वल है 55 के। जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है वो इमेजरी पार्ट होता है। इमेजरी पार्ट ख्यालाती हिस्सा अयोटा के बगैर ही लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। मोस्टली बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं, अयोटा को साथ लिख देते हैं। आपने अयोटा के आगे जो वैल्यू है उसको लिखना है उसके साइन के साथ। अगर प्लस हो तो प्लस को नहीं लिखते, अगर माइनस हो तो यहाँ पर आपने माइनस को लाजमी लिखना है। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 पार्ट नंबर 1 हकीकी हिस्सा यानी कि रियल पार्ट हमारे पास है 55 के इक्वल। यहाँ पर ख्याली हिस्सा यानी कि इमेजरी पार्ट दिया गया है 48। इसके साथ माइनस लाजमी आएगा, यहाँ पर बुक में मिस्टेक है तो आप इसको देख लीजिएगा। हमारा जो आंसर निकला था रियल पार्ट इज इक्वल टू 55 और इमेजरी पार्ट क्या है -48। तो बुक में इसका आंसर गलत है, आप ये देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 5 + 3 अयोटा होल की पावर -1 यानी कि होल का इनवर्स, इसको उर्दू में कहते हैं माकूस। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये इनवर्स नेगेटिव जो पावर है, नफी में जो ताकत है, इसको हमने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि इसको आपने पहले बटे में लिख देना है। बटे में जब लिखेंगे, ओवर में जब लिखेंगे आप, उससे क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू जो नफी की पावर है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। फिर नीचे होल की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जिसकी ताकत कुछ नहीं होती उसकी ताकत क्या होती है 1। अब इसके बाद आपने क्या करना है,
नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या करता है, अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो उसको कन्वर्ट कर देगा माइनस में, अगर माइनस का है तो उसको कन्वर्ट कर देगा प्लस में। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है 5 + 3 अयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर और नीचे माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 - 3 अयोटा, 5 - 3 अयोटा, तो यहाँ पे लगा देना है आपने इज इक्वल टू का साइन। अब इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 × 5 - 3 अयोटा बटे में लिख देंगे 5 + 3 अयोटा, 5 - 3 अयोटा। इसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 3 अयोटा के साथ, तो क्या आ जाएगा, 5 - 3 अयोटा। अब जब वैल्यू एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो ये फार्मूला होता है हमारे पास a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। जब एक वैल्यू प्लस की हो एक वैल्यू माइनस की हो तब हमने क्या करना होता है, इस शक्ल को इस शक्ल में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर और दूसरी रकम का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 5 का स्क्वायर - 3 अयोटा उसका स्क्वायर। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 - 3 अयोटा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 20, 5 के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 अयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 को पुट कर देना है। 5 - 3 अयोटा ओवर में क्या आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 25 - 9 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। अब यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 5 - 3 अयोटा 25। अब इस माइनस को इस माइनस के साथ प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3 अयोटा 25 + 9 इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों का बटा अलग अलग लिख देना है, यानी कि 5/34 अलहदा -3/34 अयोटा अलहदा। अब यहाँ पे हमने बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजरी पार्ट कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए जो अयोटा के बगैर होता है वो होता है रियल पार्ट, हकीकी हिस्सा, जो कि बराबर है 5/34 के। जो अयोटा के साथ होता है वो होता है इमेजरी पार्ट। उर्दू में इसको कहते हैं ख्यालाती हिस्सा, जो कि इक्वल है -3/34 के। अब बुक में हम इसका आंसर चेक करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 पार्ट नंबर 2 5/34 और दूसरा क्या है हमारे पास -3/34, 5/34 -3/34। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4 - 5 अयोटा होल की पावर -1, यानी कि होल का इनवर्स, 4-5 अयोटा का माकूस। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। उसको करने का तरीका ये होता है कि हमने इसको बटे में लिख देना है, 4 - 5 अयोटा, ठीक है। अब ये वैल्यू नीचे आके पॉजिटिव होगी, ऊपर होल की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इस नीचे वाले रकम का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने ऊपर और नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा 4 + 5 अयोटा बटे में आ जाएगा 4 +
5 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लिया, ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 अयोटा, और बटे में क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 अयोटा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 दा 4 प्लस 5 अयोटा। अब यहाँ पर देखें एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, तो ये फार्मूला बन जाएगा जैसे पिछली वीडियो में भी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था कि 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, 4 प्लस 5 अयोटा, 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के माइनस 5, किसका स्क्वायर बन जाएगा, 25 अयोटा हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है किसके, -1 के। 4 प्लस 5 अयोटा 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। 4 प्लस 5 अयोटा 16 माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25। अब 16 प्लस 25 इक्वल हो जाएगा 41 के। अब इनके बटे को अलहदा कर देते हैं, यानी कि 4/41 अलहदा प्लस 5/41 अयोटा अलहदा। अब अयोटा के बगैर जो है वो रियल पार्ट होगा, अयोटा के साथ जो होगा वो रियल पार्ट, इमेजरी पार्ट होगा। यहाँ पर लिखेंगे रियल पार्ट, हकीकी हिस्सा, उर्दू वाले बच्चे लिख देंगे हकीकी हिस्सा 4/41। अब ये होगा इमेजरी पार्ट, ख्यालाती हिस्सा, उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे ख्यालाती हिस्सा 5/41। अब इनका हम आंसर चेक करते हैं बुक में। तो पार्ट नंबर 3 का रियल पार्ट है 4/41, इमेजरी पार्ट है 5/41, तो हमारा आंसर भी यही निकला है। पार्ट नंबर 3 को सोल्व करने के बाद अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 4 - 3 अयोटा होल की पावर -2। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका क्या होता है, इसको बटे में ले आए, 4 - 3 अयोटा होल की पावर। अब बटे में जब आ जाएगी ये नेगेटिव पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। अब इसके बाद देखें फार्मूला होता है a - b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आज पहली वैल्यू को कंसीडर करें a, दूसरी वैल्यू को कंसीडर करें b। 1 ओवर यहाँ पे लिख दें 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 4 3 अयोटा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको खोल के लिख दिया। अब यहाँ पे 1 ओवर 4 का स्क्वायर होगा 16 के इक्वल प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 2 4 दा 8, 8 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 8 3 दा 20 और 4 आ जाएगा 24 अयोटा। अब इसके बाद हमें पता है अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख देना है -1 को। 1 ओवर 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 के इक्वल -24 अयोटा यहाँ पे आ जाएगा इक्वल।
तो 1/16 प्लस माइनस 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 का 9 -24 अयोटा, यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा। 1/16 -9, 16 में से 9 को नफी करें तो बाकी बचेगा 7 नफी 24 अयोटा, ये इज इक्वल टू। अब इसके बाद हमने नीचे वाली रकम का ले लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने के बाद ऊपर और नीचे हमने इनको कर देना है मल्टीप्लाई। तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 7 + 24 अयोटा, 7 + 24 अयोटा। कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने इनको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 7 + 24 अयोटा बटे में 7 - 24 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 7 + 24 अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 7 + 24 अयोटा। अब यहाँ पर देखें एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 24 का अयोटा का स्क्वायर। 7 + 24 अयोटा। अब 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 × 7 49। 24 का स्क्वायर आ जाएगा, जब 24 को 24 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 576 576 अयोटा का स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू जो क्या है -1 उसको पुट कर देना है। 7 + 24 अयोटा 49 -576 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। इसके बाद हमने 7 + 24 अयोटा को लिख देना है 49। अब ये माइनस इस माइनस के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 576। 7 + 24 अयोटा 49 + 576, ये जब इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625 625। अब इसके बाद हमने इनको अलग-अलग कर देना है, यानी कि 7/625 अलहदा और 24/625 अलहदा। अब जो अयोटा के बगैर है वो हमारा होगा रियल पार्ट, हकीकी हिस्सा। इसके इक्वल आ जाएगा 7/625। इमेजिनरी पार्ट ख्यालाती हिस्सा, ये इक्वल आ जाएगा 24/625। तो पार्ट नंबर 4 का हम आंसर चेक करते हैं। जो रियल पार्ट है, हकीकी हिस्सा है, वो 7/625 और ख्यालाती जो हिस्सा है, इमेजरी पार्ट है 24/625। यहाँ पर हमारा भी आंसर वही है, बिल्कुल सेम बुक की तरह। तो इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने के बाद अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3 + 2 अयोटा ओवर में है 4 + 3 अयोटा, उसकी पावर है -1। अब कोई चीज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, बटे की शक्ल में हो, ऊपर पावर नेगेटिव हो, माइनस में हो, तो उसको पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएं। इससे नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? 4 + 3 अयोटा है, ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4
प्लस 3 अयोटा, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगी 3 प्लस 2 अयोटा, उसकी पावर +1। यहाँ पर 1 दोबारा से लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी होगी। इसके बाद हमने इस पावर को ख़त्म कर देना है, तो हमने लिख देना है 4 प्लस 3 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा। इसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे। 3 प्लस 2 अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 अयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 2 अयोटा, नीचे भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 अयोटा। अब यहाँ पर बटे की अलामत, यहाँ पर इक्वल 3 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 अयोटा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 4 को हमने इन दोनों वैल्यू के साथ अभी लिख देना है, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। 4 इंटू 3 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 अयोटा। अब हमें पता है, हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर कोई एक वैल्यू प्लस में हो एक वैल्यू माइनस में हो तो वो हो जाते हैं ए का स्क्वायर यानी कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 अयोटा उसका स्क्वायर। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 दा 12 माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 दा 8 अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 दा 9 अयोटा, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 3 2 दा 6 अयोटा, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर, यहाँ पर बटे की अलामत, इसके सामने इक्वल। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 के इक्वल, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख देंगे हम अयोटा स्क्वायर। 12, अब 9 अयोटा में से 8 अयोटा को माइनस करें तो बाकी बच जाएगा प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 बटा यहाँ पे आ जाएगा 9 -4 और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने लिख देना है -1। 12 प्लस अयोटा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 6 1 दा 6 9, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 4। 12 प्लस 8 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 प्लस अयोटा 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। अब इनके बटे को हमने अलग अलग कर लेना है, क्या आ जाएगा 18/13, इसको अलग कर देंगे, प्लस 1/13 अयोटा अलग कर दें। क्यों? क्योंकि हमें पता है जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, जिसका अदिशर कुछ नहीं होता, उसका अदिशर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट, उर्दू में इसको लिखेंगे हकीकी हिस्सा। जो अयोटा के बगैर होता है वो रियल पार्ट होता है 18/13। इमेजरी पार्ट ख्यालाती हिस्सा जो अयोटा के साथ होता है वो इमेजरी पार्ट होता है, तो हो जाएगा 1/13। अब इसका हम बुक में आंसर देखते हैं कि आया कि ये सेम निकला है या नहीं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, रियल पार्ट है 18/13 यानी कि हकीकी हिस्सा 18/13 के बराबर है, इमेजरी पार्ट ख्यालाती हिस्सा 1/13। तो हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सेम है। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया।
पार्ट नंबर 5 को सोल्व करने के बाद अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2 माइनस अयोटा, ओवर में है 2 प्लस अयोटा होल की पावर -2। तो सबसे पहले हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको करने का तरीका ये होता है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दें, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दें। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस अयोटा, बटे में आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। इससे क्या होगा, पावर तब्दील हो जाएगी पॉजिटिव में। अब होल की पावर है, तो जब होल की पावर आ जाए तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले की पावर को अलहदा लिख देना है, यानी कि 2 प्लस अयोटा उसका स्क्वायर अलहदा, 2 माइनस अयोटा उसकी भी पावर को लिख देना है अलहदा। अब यहाँ पे दो फार्मूले यूज़ होंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर वो इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा फार्मूला है ए प्लस बी होल का स्क्वायर वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। क्या लिखेंगे, पहली रकम को कंसीडर कर लें ए, दूसरे को कंसीडर कर लें बी, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 अयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बटा लगाएंगे यहाँ पे। अब इस फार्मूले को इसकी मदद से खोल देंगे, जो कि है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब अंदर माइनस हो तो 2 के साथ माइनस आता है, जब अंदर प्लस हो तो 2 के साथ प्लस आता है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे लिख देंगे अयोटा, यानी कि ए की 2 जमा बी की 2 नफी 2ab। अब 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4k प्लस यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 टू द 4 अयोटा, यहाँ पर बटा 2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे लिख देंगे अयोटा स्क्वायर 2 टू द 4 अयोटा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। हमें पता है अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि ये प्लस बाद में इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 अयोटा यहाँ पर बटा लगाएंगे, 4 प्लस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, -4 अयोटा। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस माइनस 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 का 1 प्लस 4 अयोटा, बटे में लिखेंगे 4 माइनस 1 माइनस 4 अयोटा। अब इसके बाद देखें, 4 में से 1 को नफ़ी करें तो बाकी बचेगा 3 जमा 4 अयोटा। अब यहाँ पे 4 में से 1 चला जाए, बाकी बचेगा 3 नफ़ी का 4 अयोटा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद ऊपर और नीचे इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 प्लस 4 अयोटा बटे में लिख देंगे 3 माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लिया तो आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा बटे में आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3 प्लस 4 अयोटा। अब इसके बाद नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे
3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा। अब इसके बाद क्या करना है, हमने 3 को इन दोनों वैल्यू के साथ पहले लिखेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा, यहाँ पर बटा, यहाँ पर बराबर। अब एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, तो हमने लिख देना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब एक वैल्यू माइनस में हो, एक वैल्यू प्लस में हो, तो फार्मूला होता है पहली रकम का स्क्वायर नफी दूसरी रकम का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, हमने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12। यहाँ पे आ जाएगा अयोटा, यहाँ पे लगाएंगे प्लस 4 × 3 = 12, यहाँ पे आ जाएगा अयोटा प्लस 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 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 16 अयोटा स्क्वायर, यहाँ पर बटा 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 अयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद हम फर्दर से सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें 9 + 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 9 + 24 अयोटा प्लस 16। अब ये अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर बटा लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 16। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर भी हमने वैल्यू पुट कर दी है -1 को। 9 + 24 अयोटा माइनस का 16 बटे में हमने लिख देना है 9, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 16। अब इसके बाद 9 में से 16 को माइनस करें तो बाकी बचेगा -7, क्योंकि बड़े वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए बाकी भी माइनस का बचेगा, प्लस 24 अयोटा 9 + 16 = 25। तो हमने क्या करना है, -7/25 प्लस 24/25 अयोटा, इन दोनों का बटा अलग कर देना है। अब अयोटा के बगैर जो होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है, यानी कि हकीकी हिस्सा। जो अयोटा के साथ होता है वो हमारा होता है इमेजरी पार्ट, यानी कि ख्यालाती हिस्सा। तो आइए अब इनका हम आंसर चेक करते हैं बुक में से। एक्सरसाइज 1.4 पार्ट नंबर 6, जो हमारा रियल पार्ट है -7/25, हकीकी हिस्सा नफिसात बटा 25, इमेजरी पार्ट ख्यालाती हिस्सा जो है वो 24/5। तो जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल बुक के मुताबिक है। तो इसी तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 6 सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 को सोल्व करने के बाद अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को। तो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 1 - 2 अयोटा बटे में है 1 + अयोटा होल की पावर 2, +2 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, होल का स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर को अलग अलग कर देना है। कैसे, 1 - 2 अयोटा उसका स्क्वायर बटे में आ जाएगा 1 + अयोटा उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर दो फार्मूले मैंने लिखे हैं, a + b होल का स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। a - b होल का स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² - 2ab। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमने अप्लाई करना है माइनस वाला फार्मूला। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा उसका स्क्वायर -2 1 2 अयोटा, यानी कि a की 2 जमा b की 2 नफी 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा बटा, यहाँ पे आ जाएगा बराबर। ठीक है जी। अब माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे प्लस वाला फार्मूला। प्लस वाला फार्मूला क्या है, a + b होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 1 का स्क्वायर प्लस
अयोटा स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे अयोटा, यानी कि a प्लस बी होल का स्क्वायर होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा 2 पहली रकम फिर दूसरी रकम। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 अयोटा स्क्वायर माइनस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 टू द 4, यहाँ पे आ जाएगा अयोटा 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा, 2 1 द 2, फिर अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अयोटा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ पर अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 अयोटा, यहाँ पर बटा के यहाँ पर 1 प्लस n2 -1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 अयोटा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4 -4 अयोटा बटे में हमने लिख देना है 1 प्लस माइनस माइनस -1 प्लस 2 अयोटा। अब 1 -4 यानी कि 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस का बचेगा, माइनस का 4 अयोटा बटे में क्या आ जाएगा, अब 1 के साथ 1 कैंसल तो क्या आ जाएगा 2 अयोटा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब इसका कॉन्जुगेट प्लस माइनस तो दरमियान में है नहीं, फिर क्या करना है, इसी वैल्यू को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, इसी वैल्यू को हमने फिर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 -4 अयोटा ज़रब होगा 2 अयोटा के साथ, उसके बाद बटा लगाएंगे 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 अयोटा। अब इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 अयोटा माइनस 4 2 द 8 अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बटा 2 2 द 4 अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर। और यहाँ पे लिखेंगे -6 अयोटा -8 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, यहाँ पे आ जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा -1 के, तो यहाँ पे लिख देंगे -6 अयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस का 8 ओवर में क्या आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ पर बराबर लिखेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इनके बटे को अलग-अलग कर देना है, यानी कि -6 ओवर -4 अयोटा को अलहदा लिख देंगे प्लस 8 ओवर -4 को अलहदा लिख देंगे। अब इनको काट देंगे, माइनस के साथ माइनस कैंसल, 2 2 द 4 2 3 द 6 2 2 द 4 2 4 द 8, तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा 3 ओवर 2 अयोटा, ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे दोबारा भी काटा 2 1 द 2 2 2 द 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2। अब थोड़ी सी इसको हम तरतीब दे देते हैं, यहाँ पर पहले रियल पार्ट को लिखते हैं -2 प्लस 3 ओवर 2 अयोटा, यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू का। अब इसके बाद देखें, ये हमारा रियल पार्ट है, जो अयोटा के साथ होता है वो हमारा इमेजरी पार्ट होगा, यहाँ पर लिखेंगे रियल पार्ट हकीकी हिस्सा जो कि है हमारे पास 2 के इक्वल, और आगे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट जो कि हमारे पास 3 ओवर 2। अब बुक में इसका आंसर चेक करते हैं या कि सेम निकला है या नहीं। तो एक्सरसाइज 1.4 पार्ट नंबर 7, रियल पार्ट यानी कि हकीकी हिस्सा 2 के बराबर है, ख्यालाती हिस्सा यानी कि इमेजरी पार्ट 3/2 के बराबर है। तो हमारा जो आंसर निकला है वो बिल्कुल बुक से मिलता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं क्लास 10th के तमाम लेक्चर आपको तरतीब के साथ मिलें, आप हमारे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट को विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।